अरे आपने क्या करता मैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। दादा भीम की जय हो। धनुर्धारी अर्जुन की जय हो। नकुल व सहदेव की दादाश्री, आज तुम सभी रात हमारे साथ में दरबार के मध्य उपस्थित हो, इसलिए हम तुम सभी भाइयों से कुछ कहना चाहते हैं। प्रकट करो दादाश्री। कि मैं कई दिनों से सोच रहा पर मेरे नाले आज हमारे हृदय में कई दिनों से विचार आ रहा है कि हम उस विचार को अपने भ्राताओं के समक्ष प्रकट करूं, परंतु तुम सभी भ्रात हमारे साथ दरबार के मध्य उपस्थित न हो सके, इसलिए हम नहीं कह सके। आज तुम चारों भ्रात हमारे साथ में उपस्थित हो तो हम उस विचार को प्रकट करना चाहते हैं। अवश्य दादाश्री, वो कौन सा विचार है समस्त भाइयों के साथ अवश्य प्रकट करो। भ्रात प्रेम, हेलो, तुम तो जानते हो भीम, जिस समय हमारा और कौरवों का बंटवारा होने लगा तो दुर्योधन ने क्या कहा कि ऐ धर्मराज, हम तुम्हें रहने के लिए सुई की नोक पर जमीन नहीं देंगे। सत्य कहते हो दादाश्री। परंतु भीम, उन्होंने हमें सुई की नोक पर जमीन नहीं दिया और ये कहा कि धर्मराज, यदि तुम्हें अपना हिस्सा लेना है तो हमसे युद्ध करके यदि अपना हिस्सा ले सकते हो तो ले लो, अन्यथा हम तुम्हें सुई की नोक पर जमीन नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ दादाश्री। यहाँ सच्ची बात है महाराज। द्वारपाल, तुम तो हमारे दरबार के पुराने द्वारपाल हो। हाँ, सब सच्ची बात है। तुम्हारे समक्ष जो कुछ हुआ सब कुछ जानते हो। सब कुछ सच्ची है महाराज। और भ्रात जिसवंत, उन्होंने हमें जब जमीन नहीं दिया तो हम लोगों को रहने के लिए कोई स्थान न हुआ जहां पर हम अपने परिवार को लेकर के रहे। हे भ्रात भीम, दादा, दुर्योधन ने ऐसे वचन हम लोगों से क्यों कहा? क्योंकि वो 100 भाई है और हम शेष 5 भाई हैं। 5 भाई। भला 100 भाइयों के बराबरी 5 भाई कहाँ कर सकते हैं? हम लोगों ने सोचा कि 5 भाई हैं
दुर्योधन 100 भाई है, उससे हम युद्ध करके अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं? सत्य कहते हो दादा श्री। तो मैंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे लिए हम इतना सुंदर भवन बनाएंगे जो कि इस संसार में नहीं होगा। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलवाया। विश्वकर्मा के द्वारा ये मेरा इंद्रप्रस्थ बनवा दिया, अवश्य दादा श्री, जो कि देवलोक के समान है। हाँ दादा श्री। परंतु द्वारकाधीश भगवान कृष्ण तो अपने द्वारकापुरी चले गए। उन्होंने एक बात कहा था भ्रात। कौन सी बात बतलाया दादा श्री? भ्रात भीम, क्या तुम भूल गए? उन्होंने कहा था कि हे धर्मराज, इस संसार में कोई भी प्राणी अपने नए भवन का निर्माण करता है तो वो अपने गृह का गृह प्रवेश करता है। तुम्हारा ये नए भवन है, नए भवन में किसी देवता की पूजा अवश्य करना। परंतु हम सभी भ्रात ऐसा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि हम लोगों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो तत्काल हम इसी इंद्रप्रस्थ में अपने परिवार को लेकर के रहने लगे। सत्य कहते हो दादा श्री। हे भ्रात भीम, आज हमारे हृदय में विचार आया है कि क्यों न हम भगवान कृष्ण के कथनानुसार अपने इस इंद्रप्रस्थ में एक विशाल अग्र पूजन करें। वाह दादा श्री, क्या शुभ विचार है। ऐसा कार्य अति उत्तम है और अति शीघ्र करना चाहिए। हाँ भीम, कहा गया है कोई भी शुभ कार्य हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो दे बहुरी करोगे कल। इसलिए जो शुभ कार्य होता है उसको तत्काल कहना चाहिए। इसलिए भीम बोलो, इस अग्र पूजन में हम ये सोच रहे हैं कि हम किस देवता की पूजा करें। कि सोच रहा पहले करूं मैं किसका अभिषेक, काम नहीं देता है मेरा आज विवेक। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस देवता की पूजा करें जिससे ये मेरा इंद्रप्रस्थ पावन हो जाए। बोलो भीम, किस देवता की पूजा की जाए? दादा श्री, आप तो पहले से ही बतला दिया। आज इस दरबार के मध्य इस इंद्रप्रस्थ में पांचों भाई सुशोभित हो रहे हैं। ये सब कृपा भगवान द्वारकाधीश की ही है। हाँ भ्रात, तो हम भला उनको छोड़कर किसकी पूजा करें? वो तो नारायण हैं और उन्हीं की पूजा करके जीवन को धन्य करें। वाह भीम, तुमने तो हमारे हृदय की बात छीन लिया। मैंने पहले से ही विचार बनाया था कि जब कभी हम अपने इस इंद्रप्रस्थ में अग्र पूजन करेंगे तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को ही पूजनीय मानेंगे। यदि ऐसी बात है भीम, तो इन्हीं विचारों के साथ साथ एक विचार और जानना चाहते हैं। वो कौन सा विचार दादा? भ्रात भीम, हमें चाहते हैं कि इस अग्र पूजन में हम दुर्योधन को अवश्य आमंत्रित करेंगे। नहीं दादा श्री, ये क्या कहते हो? दुर्योधन को आमंत्रित करना चाहते हो? दुर्योधन हमारे और आपके प्रति इतना भेदभाव, ऐसा द्वेष रखने वाला, फिर भी उसे इस अग्र पूजन में आमंत्रित करना चाहते हो? ऐसा कताब नहीं दादा श्री। आप महाराज भीम दादा सत्य कहते हैं। क्या दुर्योधन आपसे ऐसा भेदभाव रखता है, इतना जलन रखता है, फिर आप उसको दरबार में आमंत्रित करेंगे? जरा सोचिए, आपको रहने के लिए जिसने सुई की नोक भर जमीन नहीं दिया, उसको आप अपने राजमहल में बुलाएंगे? हाँ द्वारपाल, वैसे तुम्हारा और भीम का कथन सत्य है। जिन्होंने हमें सुई की नोक पर जमीन नहीं दिया, तो भला हम उसे अपने इस अग्र पूजन में क्यों सम्मिलित करें? परंतु उन्होंने हमें जमीन नहीं दिया तो क्या हुआ? आखिर वो हमारे हैं तो भाई। भाई नहीं, बिल्कुल कसाई है। द्वारपाल, उसके गुण, उसके आचरण तो कसाईयों के जैसे हैं। परंतु एक बात और है द्वारपाल। वो कौन सी बात महाराज? तुम तो जानते हो पिता श्री धृतराष्ट्र
माता गांधारी के यहाँ कोई छोटा या बड़ा कार्य होता है तो हम सभी भाई आमंत्रित होकर के उनके यहाँ जाते हैं। उनका स्वभाव अमल है। और यदि हम इस अग्र पूजन में उन्हें नहीं बुलाएंगे तो यही कहेंगे देखो धर्मराज ने अग्र पूजन कर लिया और हमें आमंत्रित नहीं किया, ये मेरे धर्म के विरुद्ध होगा और धर्म के विरुद्ध हम कोई कार्य नहीं कर सकते। फिर धनराज महाराज गिल्लो करे लगे। हाँ द्वारपाल, खा के खाओ बिरयानी तो नहीं थी। सत्य कहते हो, इसलिए हमें भी उन्हें बुलाना उचित ही होगा। और जिन्होंने हमें रहने के लिए जगह नहीं दिया वो भी आकर के देखे कि पांडव कैसे महल में रह रहे हैं। यह बात सही महाराज, तनिक जमीन का नहीं दी तुम्हारा और तुम इतना सुंदर महल बना के तैयार किए हो, जब देखेगा दुर्योधन तो अंदर ही अंदर उसके जलन पैदा हो जाएगी। सत्य कहते हो जो द्वारपाल, जले उसे जलाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण हमारा विचार है तुम दुर्योधन के पास चले जाओ, उसे अपने साथ में लेकर के आओ। जो आज्ञा दादाश्री, मैं दुर्योधन को आपके कहने से अवश्य आमंत्रित करूंगा। प्रणाम हो दादा। तुम्हें द्वारकापुरी जाना है। अग्र पूजन में पूजा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जाएगी, उन्हें अपने साथ में लेकर के आओ। ठीक है दादाश्री, दादाश्री के है दादा मेरे चिंता न करो, मैं अभी द्वारका जाता हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम। भ्रात नकुल और सहदेव, तुम दोनों भ्रात मिल करके अग्र पूजन की तैयारी करो। देखो कितने अच्छे हैं मेरे भ्रात। हाँ, हमारे भ्रात सदैव मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं। यदि संसार में किसी के कई भाई हो तो जैसे मेरे भाई हैं आज्ञाकारी, भाइयों में ऐसा ही होना चाहिए। हाँ महाराज, भाई हो हे तनके चाहे हो 10 महीना बाद। द्वारपाल महाराज, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जैसे भाई मुझे 4 मिले हैं, ईश्वर ऐसे भाई सभी को दे। ये बात सत्य है महाराज, जब भाइयों में एकता होती है तो कोई बैरी अपने परिवार पर वार नहीं कर सकता है, परिवार कभी बिछड़ नहीं सकता है। सत्य कहते हो द्वारपाल, हाँ, एकता में बल होता है, एकता में बल होता है महाराज। इसलिए द्वारपाल महाराज अग्र पूजन की तैयारी करें। चलिए आओ चलिए। तो आइए देखते हैं, भीम राजा जाते हैं दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन मामा शकुनी के साथ में बैठे हुए क्या विचार विमर्श होता है, आइए सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं। तो कहना है क्या मास्टर, आई गले में फुफा डोले, अरे डाले गुल मत लो, कहा है कभी कहा दिल सरमा दुर्योधन के चरण कमलों में जय गोपाल की और मां से जय गोपाल की। हरे
है। हे भ्रात, अचानक आपके इस दरबार के मध्य मुझे आने का विशेष कारण ये है, दादा धर्मराज ने खांडव प्रश्न में अग्र पूजन करना चाहते हैं, जिसमें आपको सादर आमंत्रित किया है। इसलिए मैं साथ में बुलाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चलो, आपका स्वागत है। वाह बकोदर हेम वाह, दादा धर्मराज यज्ञ पूजन कर रहे हैं, उसमें हमको आमंत्रित है। हम तुम्हारे साथ चलने के तो तैयार है, परंतु एक बात है। परंतु क्या? मैं चलने से पहले अपने मामा से सलाह और मशविरा लेकर के बताऊंगा। ठीक है, मामा श्री से राय लेना उचित है। मामा श्री कहिए, दुर्योधन क्या कहना चाहते हो? देखिए बकोदर भीम आए हुए हैं और कह रहे हैं कि धर्मराज दादा एक अग्र पूजन कर रहे हैं, उसमें हमको आमंत्रित करने आए हैं। बोलो हमारा वहां जाना हित में रहेगा या अहित में? हाँ जी दुर्योधन, यज्ञ पूजन में जाने से तो कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु कुछ नुकसान भी नहीं होगा। वाह मामा वाह, अगर वहां जाने से मेरा कोई लाभ नहीं होगा तो वहां जाने से मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। मामा श्री कहिए, आप दरबार में विराजमान हो और इस दरबार की अच्छी प्रकार से देख और रेख करना है, तब हम बकोदर भीम के साथ में धर्मराज के दरबार को जा रहे हैं। अवश्य जाइए, मैं इस लाल दरबार को विधिपूर्वक संभालेंगे। आसन ग्रहण करो मामा श्री। भ्रात भीम, चलो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हो राज, अति शीघ्र विलंब न करके मेरे साथ चलो। चलो आओ भ्रात। क्या हुआ भीम? भ्रात, ठहरने का कारण ये है, आप मुझसे बड़े हैं और हमारे पीछे चले हुए ये शोभा नहीं दे रहा। आप आगे चलेंगे, हम तुम्हारे पीछे चलूंगा। वाह भीम वाह, आप बड़ों का आदर करना जानते हो। आप सोचते होंगे आगे आगे मैं जा रहा हूँ और पीछे से मेरा भ्रात दुर्योधन, तो इस नगरवासी देखेंगे तो क्या कहेंगे? अवश्य। इसलिए ठीक है भीम, चलो आगे आगे हम चलते हैं और पीछे से तुम चलो। ठहरना भीम, क्या हुआ? अपने अपने कपड़े संभाल लो, क्योंकि सामने देखो कितना जल भरा हुआ है। ये भ्रात, ये जल तो नहीं है, जो तुम्हें जल दिखाई दे रहा है ये थल है। और जहाँ पर थल है वहाँ जल है, जहाँ पर जल है वहाँ थल है, क्योंकि ये सब शीशे का महल बना हुआ है। यह आज मैं क्या देख रहा हूँ? हमें ये महल कैसा है, इसको देख करके मुझे अचंभा लग रहा है, क्योंकि जिस जगह पर थल है वहां पर जल है और जहां पर जल है तहां पर थल है। महल ही ऐसा बना है जहाँ पर ऊंचा दिखाई पड़ेगा थल नीचा है, जहाँ नीचा है तहाँ ऊंचा, जहाँ पर जल है तहाँ थल है, तहाँ पर थल है तहाँ पर जल है। सत्य कह रहे हो, इसलिए भीम चलो चलते हैं, लेकिन अपने कपड़े संभाल के रहना। चलो भ्रात। संभाले चला महाराज, संभाले।
कहाँ पर थल है कि चकाचौंध से भरने का बिगड़ गया चकाचौंध से भरने का बिगड़ गया सब दौर और अंधे की औकात है सोचे तो क्या मैं भी अंधा हूँ? हाँ, यानी आपको दिल में जल और थल नहीं दिखाई देता है और कहा गया है कि भगवान कृष्ण की दुनिया में कि भगवान कृष्ण की दुनिया में कुछ यदि खुद का भी होते करना उसका बेटा भी अंधा यानी अंधे की औलाद अंधी होती है। शांत हो जाओ। आज तो मुझे देखकर हंसती है कि पंचाली आज तो हंसती है, ये हंसना तुझे चंदा पे भरी सभा में हंस रही है। इस अपमान का बदला एक न एक दिन दुर्योधन अवश्य चुकाएगा और मैंने तुम्हें व्यंगित करके सभा के मध्य में अपनी जंगा पे नहीं बिठाया तो मेरा दुर्योधन नहीं। देखा आंखें दिखा रहे हैं, दिखाई को नहीं दे रहा और कह रहे हंस लो। मैं हंसता नहीं थी, मैं तो रो रही थी। बहन अंधे जानते हो कैसे चलते। देख रहे खड़े खड़े ये अपनी नारी की हालत। आज मुझा आज मेरा अपमान कर रही है, मेरी हंसी उड़ा रही है। इसका बदला एक न एक दिन दुर्योधन आज चुकाएगा। शांत होकर के महलों में जा। भ्रात दुर्योधन अपने क्रोध को शांत करो। भ्रात हे भ्रात कहो बस शांत रहो, मत क्रोध करो, हंसी की
आप तो बुद्धिमान है, बलवान है, फिर भी नारियों के मुख लग रहे हो। छोड़ो इन बातों को और जिस कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस कार्य के लिए आगे को चले। ठीक है भीम, चलो हम चलते हैं। चलो भ्रात। चलो तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा हंसना भी कई प्रकार का होता है, इसीलिए इस प्रसंग से सीख मिलती है कि हंसी भी किसी के दुख का कारण बन जाती है। इसीलिए आप लोगों को हंसना चाहिए तो सोच और समझ के हंसना चाहिए। पता नहीं वो हंसी दिल में लगे या जिगर में लगे, जिगर को घाव कर दे। आज दुर्योधन के ये हंसी दिल में लगती है, दुर्योधन के समझ लो दिल में घाव हो जाता है, उसकी हंसी बर्दाश्त न होती है, प्रण कर लेता है कि नंगे करके एक दिन सभा मध्य द्रौपदी तुझे जंघा पर बिठलाऊंगा, और इसी हंसी के कारण महाभारत का युद्ध भी हो जाता है। आइए देखते हैं, वहां पर तो दादा भीम समझा बुझाकर दुर्योधन को आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं, और उधर से श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन लेकर आते हैं, और देखते हैं किस प्रकार से अग्नि पूजन होता है। आप लोग सीन में ध्यान दीजिए।